सर अभी रहने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज से हमने फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कचहरी में होने वाले जो इवेंट्स हैं, बल्कि हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हम रखेंगे कचहरी कहानी। कि कचहरी में जो लिटिगेंट्स आते हैं उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो किन मुश्किलात से दो चार होते हैं और यहाँ पे जो मुकदमात हैं उनके क्या क्या फेस करना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह हम आपको कचहरी कहानी के नाम से एक स्टोरी इस्लामाबाद कचहरी की आपसे शेयर किया करेंगे। लेकिन आज जो स्टोरी है वो आपको मालूम है कि किरपा एक गाँव है, वहाँ पे एक 7 साला बच्ची को, उस बच्ची को जो उस घर में कुरान ख़वानी के लिए गई थी, उस बच्ची को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की जो एक मुलज़मा है रबिया, उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने उसके साथ क्या किया, पुलिस ने क्या कुछ अदालत में बताया, वो सारी बातें आगे चल के आपको बताएँगे। लेकिन आपको ये बता दें कि एक इंतहाई कदम उठाया गया है। 7 साला बच्ची को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया है और आग लगाने वाली भी एक खातून निकली है जिसका नाम रबिया है। लेकिन आज जब इस्लामाबाद कचहरी में उस खातून मुलज़मा को पेश किया गया, होना तो ये चाहिए था कि पुलिस तो रूल ये कहते हैं कि किसी भी मुलज़मा से तफ्तीश सिर्फ खातून कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक खातून मुलज़मा से तफ्तीश एक मर्द पुलिस ऑफिसर करेगा। ये कहाँ का इंसाफ है कि क्या वो मर्द उस खातून से वो चीज़ें उगलवा लेगा जो एक खातून सब इंस्पेक्टर निकलवा सकती है। लेकिन क्योंकि एक कानून आपको मालूम है कि आंधा होता है और उस आंधे कानून में क्या कुछ नहीं होता, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि यहाँ पे आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। इस्लामाबाद कचहरी में उस खातून मुलज़मा को जिसके ख़िलाफ़ थाना किरपा में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसको आज पेश किया गया। अब पुलिस ने जो एक चाल चली, होना तो ये चाहिए था कि पुलिस जब मुलज़मा को पेश करती है तो उसके साथ पुलिस एहलकार होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सिविल कपड़ों में, वो सिविल कपड़ों में उस शख्स जो मुलज़मा को पेश कर रहा है वो कौन है? क्या पुलिस ने उसको एथोराइज़ किया है कि वो खातून मुलज़मा को अदालत पेश कर सकता है? लेकिन जब आज उस खातून मुलज़मा रबिया को अदालत में पेश किया गया, तो क्योंकि हम लोग कोर्ट रिपोर्टर हैं, जब हमने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की तो उस दौरान उस सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार ने बदतमीज़ी शुरू कर दी और हमें वीडियो नहीं बनाने दी। उसके विजुअल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सब इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास जो अदालत में पेश हुए थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं मलक इमरान, उनकी अदालत में पेश किया गया था उस खातून मुलज़मा को। अब उसको इतना प्रोटोकॉल या वो सिविल कपड़ों में जो मुलज़म था, सिविल कपड़ों में जो शख्स था, मुलज़म इस वजह से कह रहा हूँ कि वो शख्स कौन था, ये कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि उस शख्स के हवाले उस खातून मुलज़मा को सब इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास ने क्यों किया। लेकिन जो विजुअल्स हमने बनाए, जो हमारी हाथापाई हुई पुलिस ने के उस सिविल कपड़ों में जो एहलकार था या पुलिस का मुखबर था या वो उस खातून मुलज़मा का रिलेटिव था, क्योंकि जब उसकी फुटजी बनाने लगे तो हमारे से हाथापाई हुई और जब सब इंस्पेक्टर जो फ़खर अब्बास थे उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई और इस दौरान वो खातून मुलज़मा को वो सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकार कहाँ पर लेके गया, गाड़ी उसने क्यों भगाई, ये सवालात आईजी इस्लामाबाद के सामने रखते हैं कि क्या आईजी इस्लामाबाद इस पर कोई एक्शन लेंगे कि खातून मुलज़मा को सिविल कपड़ों में एक शख्स पेश करता है, सब इंस्पेक्टर ख्वाह के उसके साथ होता है, लेकिन वो सिविल कपड़ों का एहलकार कौन होता है। उस खातून मुलज़मा को जब कचहरी पेश किया गया, क्या कुछ हुआ, सब इंस्पेक्टर से फ़खर अब्बास से जो हमने सवालात किए उसने क्या जवाब दिए, ज़रा आप वो सुन लीजिए। आपने मुलज़मा भी पेश की है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है 7 बंदा लड़की भेज के जा रहा था मुलज़मा को, फिर ना वो दूसरा बंदा 7 है। वो फ़खर साहब, वो सिविल क्या आपका मुखबिर है जिसको आप साथ लेके आए हैं? कार ख़ास है, वो कार ख़ास है।
या वो अगर पुलिस से आते तो उसका रैंक बता दें। मीडिया के साथ नहीं, सिविल कपड़ों में फखर साहब बंदा कौन जो है? बंदा है उसका सवाल है, वो कौन है? कौन सा मुझे तो नहीं पता। मैं लेडी कांस्टेबल गाड़ी में बिठाई और मैं और गाड़ी का ड्राइवर कौन स्टडी है? में उस सेवल का बंदा था, उसके लेडी कांस्टेबल कस्टडी में है वो उधर गई और ऑर्डर के इंतजार में। फखर साहब, सवाल ये है कि वो सिविल कपड़ों में बंदा कौन है? आपका मुखबिर है, आपका टाउट है, कारी खास है, ड्राइवर है आपका, वो आपकी गाड़ी में बैठा हुआ वो है? आपका कह रहे हैं वो आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है इस तब वक्त, मुझे क्या पता, मैंने उसको आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है अभी वो। मैं कह रहा हूँ कि लेडी कांस्टेबल गई है, मैं उसको लेके मैं ऑर्डर के इंतजार में करूँगा अंदर। जी तो नाजरीन, ये आपने वो गुफ्तगू सुनी। अब फ़खर अब्बास भी बताने से कासिर है कि वो सिविल कपड़ों में शख्स कौन है। वो शख्स कचहरी से गाड़ी भगा कर ले गया और ख़ातून मुलज़मा को साथ बिठा के, अब यहाँ पे क्या हम समझें कि क्या उसको किसी होटल में ले जाया गया है या उसको किसी ऐसी जगह पर रखा जाएगा कि जहाँ पे शायद उसके साथ भी कुछ किया जाए, क्योंकि वो सिविल कपड़ों का एहलकार था, मुखबिर था, टाउट था, या उस खातून मुलज़मा का रिलेटिव था कि एक 7 साला बच्ची जिसको आग लगाकर कत्ल कर दिया जाता है। बड़ी हंदोनाक कहानी है ये कि वो बच्ची जिसने अभी दुनिया देखी नहीं और उसको सिर्फ इस वजह से आग लगाई जाती है कि जो खातून मुलज़मा है रबिया, ये अपने आशिक के साथ मुलाकात कर रही होती है, जो कहानी बताई गई है। और इस दौरान वो जो बच्ची है 7 साला, वो इस खातून मुलज़मा को अपने आशिक के साथ देख लेती है और उनको जब ये शक गुजरता है कि ये बच्ची पूरे मोहल्ले में सबको बता देगी कि हमारा कोई टांका है, यानी कि हमारी आशिकी मशूकी है, तो इस खौफ से उन दोनों ने, अब एक मुलज़मा खातून रबिया का नाम तो मालूम हो चुका, लेकिन वो जो दूसरा मुलजिम है जिसको नामालूम रखा गया है, वो मुलजिम कौन है? क्या पुलिस ने तफ्तीश में ये चीज़ सामने लाई कि वो मुलजिम आखिर इन दोनों लड़का और लड़की, यानी कि इन दोनों मुलजमान ने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया? अब जब जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान की अदालत में इस खातून मुलजमा को पेश किया गया तो पुलिस ने यह इस्तदा की कि जो साथी मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी मतलूब है, उसके मुतल्लिक जांच पड़ताल करनी है कि वो मुलजिम कौन है कि जिसने एक 7 साला बच्ची को आग लगाकर कत्ल कर दिया। अदालत से ज़्यादा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने, यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड उस खातून मुलजमा का मंजूर कर लिया है। अब यहाँ पे फिर सवाल एक पैदा होता है कि एक मर्द तफ्तीशी ऑफिसर खातून मुलजमा से कैसे तफ्तीश करेगा? क्या इस्लामाबाद पुलिस में खवातीन तफ्तीशी ऑफिसर नहीं है? अब जिस तरह का प्रोटोकॉल उस खातून मुलजमा को कमरा अदालत में आते हुए दिया गया, फुटेज बनाने से हमें रोका गया, क्या वजह कि पुलिस ने फुटेज क्यों नहीं बनाने दी? क्या वजह कि जो खातून तफ्तीशी ऑफिसर है उसको तैनात क्यों नहीं किया गया? वो जो दूसरा मुलजिम है, जो मर्द मुलजिम है, वो कौन है? अब इन दोनों ने, या तो ये आशिक मशूक हैं या मियाँ बीवी हैं, लेकिन जो अहले इलाका बताते हैं कि ये दोनों लड़का और लड़की जब ये 7 साला मासूम नन्ही कली छत पर गई तो इस दोनों ने गैर इखलाकी हरकत में उन दोनों, यानी कि रबिया और उसके आशिक को देख लिया। उन्होंने इस खौफ से इनको, इस बच्ची को आग लगा दी कि कहीं ये पूरे मोहल्ले में ना बता दे। अब आग लगाने के बाद क्या हुआ ये बहुत बड़ी तफसील है, लेकिन पुलिस ने जो खातून मुलजमा थी उसको गिरफ्तार किया। 3 रोज़ का उसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अब देखते हैं कि पुलिस अपने तफ्तीश में क्या कुछ सामने लाती है। क्या इन दोनों मुलजमों को, यानी कि जो खातून मुलजमा रबिया है, जो एक दूसरा मुलजिम है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी? क्या पुलिस इतना मजबूत चलान बना लेगी कि इन दोनों मुलजमान को सजाए मौत की सज़ा सुनाई जाए? क्योंकि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है वो उस मकतूला बच्ची के वालिद की मदयत में दर्ज किया है, और ये जो 7 साला बच्ची है ये अपनी माँ और अपनी दादी के हमरा इनके घर में गई थी, खातून मुलजमा रबिया के, वहाँ पे कुरान ख्वानी के लिए गई थी। अब इतना बड़ा जुल्म ढाया गया और पुलिस की जानिब से इस खातून मुलजमा को इतना प्रोटोकॉल देना और फिर उसको सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स के साथ वापस भेजना, ये सवाल आईजी इस्लामाबाद के सामने रखते हैं। वो क्या जवाब देते हैं? 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद देखते हैं पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।